बताओ, अब मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन समझाऊं? क्यूब वाला है? 2x plus y 2x plus 3y होल क्यूब, ठीक है? तो आप इसे सबसे पहले आपको आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए। आइडेंटिटी कैसे लगाओगे आप? a plus b होल क्यूब। भाई तेरे लिए हो रहा है, इन बच्चों को आता है सबको। a plus b होल क्यूब, राइट? आप इसको a बोलो, इसको b बोलो। पहले आप आइडेंटिटी लिखा करो, राइट? क्या आइडेंटिटी होगी? a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। पहले आप आइडेंटिटी ऐसे लिख लिया करो। अब उसमें a की वैल्यू पुट कर दो। जहां a है वहां पर आप 2x पुट कर दो, और जहां b है वहां पर आप 3y पुट करो, राइट? तो 3 into a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y प्लस फिर a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3y square, राइट? अब इसको सोल्व करो। 2 क्यूब क्या होगा? 8x cube 8x क्यूब प्लस 3 क्यूब क्या होगा? 27y क्यूब। अब इसको सोल्व करो। 2 स्क्वायर 4 4 4 into 3 12 12 into 3 36। 3 सोल्व करना आना चाहिए। 2 स्क्वायर 4 into 3 12 into 3 36 x square y x स्क्वायर y प्लस अब यहाँ पर सोल्व करो। 3 स्क्वायर क्या होगा? 9 24 9 into 2 18 18 into 3 54 x y स्क्वायर, राइट? तो इसमें लाइक टर्म्स बच्चों कोई भी नहीं है। 8x क्यूब वाली अगर मान लो लाइक टर्म्स होती है मैं उनको प्लस कर लेता है, माइनस कर लेता है, लेकिन ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये फिर मेरा ये आंसर आ चुके हैं। ये आपका आंसर है। आप इसके आगे कुछ सोल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो आपसे जो नहीं हुआ कुछ बच्चों से, देखो आप x by 2 minus 2 by x whole cube, ये बच्चों बोर्ड पर देखना। x by 2 minus 2 by x whole cube, तो क्या करेंगे? फिर दोबारा से सेम आइडेंटिटी बच्चों, आप इसको a बोल दो, a minus b whole cube का फॉर्मूला बताओ। a cube minus b cube minus 3a b plus 3ab square plus 3ab square। एग्री बच्चों? तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। yes फॉर्मूला नहीं याद तो आंसर गलत ही आएगा। अब a की वैल्यू पुट करो आप। तो बहुत से बच्चों ने, अब तुम मत बोलो बच्चों, नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगी, राइट? अब जहां पर x है वहां पर आप x जहां पर a है वहां पर x by 2 पुट करोगे, और जहां पर b है वहां पर 2 by x पुट करोगे। क्लियर? प्लस 3 a की वैल्यू x by 2 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 by x। ऐसे तो जैसे मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? x के ऊपर स्क्वायर आएगा, और 2 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 4। अब 2 क्यूब क्या होगा? ये गलत है बच्चों, तुम्हें ध्यान दे, ये क्यूब है ना बच्चों ये, तो x क्यूब आएगा, और 2 क्यूब क्या होगा? 8। अब यहाँ 2 क्यूब क्या होगा? 8 और x क्यूब। अब सुनो पहले, -3 इसको पहले सोल्व कर लो, x स्क्वायर और नीचे 2 स्क्वायर क्या होगा? 4। ऐसे कर लिया करो। अब कटिंग करो, देखो एक x इससे कट जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा। अभिषेक बोर्ड पर देख भाई, बोर्ड पर, परवेज बोर्ड पर देख, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे मैं काम करूँ मुझे वैसा काम चाहिए वापस, ठीक है ना? तो ध्यान रख, अभी बोर्ड पर देख जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। 3 into x by 2, अब इसका स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर क्या होगा? 4, और नीचे क्या है? x स्क्वायर। तो एक x और ये वाला कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, और ये 2 और 4 से कटिंग हो जाएगी। क्लियर? तो क्या आंसर आया बच्चों? आपके फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आ गया आपके पास x क्यूब by 8 minus 8 by x क्यूब। अब यहाँ पर देखो ऊपर 3 है और नीचे 2x है, ऊपर x भी है, एक x कैंसिल हो जाएगा तो -3x by 2 हो जाएगा, -3x/2। और प्लस में यहाँ पर आ जाओ, 3 into 2 कितना हो जाएगा? 6, और एक x नीचे है तो 6/x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। समझ आया? ठीक है? तो क्यूब वाले और क्वेश्चन देखो आप कैसे हैं, एक और कर लेता हूँ। 1/3x - 2/5y होल क्यूब। तो यहाँ भी आइडेंटिटी लगाओ बच्चों, आप इसको a बोल दो, इसे b बोल दो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है?
अब बच्चों जहां पर a है वहां पर आप a की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या होगी 1/3x का होल क्यूब। b की वैल्यू क्या है बच्चों 2/5y होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर। तो 1/3x का होल स्क्वायर और b की वैल्यू है 2/5y प्लस 3a की वैल्यू 1/3x और b की वैल्यू कितनी है 2/5y होल स्क्वायर। एग्री बच्चों? ए और बी पहले फॉर्मूला लिखना है, पहले आइडेंटिटी लिखनी है। आपने भी किसी बच्चे ने आइडेंटिटी नहीं लिखी, जब नहीं लिखी है नहीं लिखी दिखा दो। अच्छा देखता हूँ मैं भी। तो आइडेंटिटी पहले लिखनी है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। क्लियर? उससे क्या होता है बार बार लिखने से फॉर्मूला भी याद हो जाता है ना। बार बार लिखोगे एक ही चीज को बार बार लिखोगे तो फॉर्मूला याद हो जाता है। अब इसको सोल्व करो 1/3 होल क्यूब कितना होगा 1/3 होल क्यूब 1/27। ये जो x क्यूब है वो नीचे लिखूं या ऊपर लिखूं? नीचे। यस नीचे x है तो नीचे x क्यूब आएगा ऐसे। हाँ। समझ आया? Yes. माइनस अब 2 क्यूब 8 और 5 क्यूब 125 y क्यूब ओके। बताओ मुझे काव्य 125 कैसे बच्चों ने बोला? 5 स्क्वायर नहीं 5 रूट सॉरी रूट ओ माय गॉड 5 कितना होता है 5 क्यूब है। 5 क्यूब 5 क्यूब का मतलब क्या है 5 into 5 into 5 तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 125 आएगा ना, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 3 into इसका स्क्वायर करो 1/3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर और into 2/5y ढाई प्लस अब इसको सोल्व करो 1/9x स्क्वायर 9x स्क्वायर into 2/5y राइट। नहीं। कटिंग करो बच्चों 2 ये गलत है 2 स्क्वायर होगा तो उसका क्या हो जाएगा 4 हाँ 4 और 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 25 25 Y y स्क्वायर। स्क्वायर और ये मैंने इधर कर दिया अब ये होगा 3x ठीक है ना क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर है इधर। अब क्लियर हो गया बच्चों? अब इसी कटिंग देखो हो रही है क्या यस सर 3 से कटिंग हो रही है यहाँ पर 3 आ जाएगा और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा है ना। बस और कटिंग नहीं हो रही है तो 1/27x क्यूब माइनस 8/125y क्यूब माइनस ऊपर रह गया 2 और नीचे देखो एक तो 3 बच गया और एक 5 3 into 5 कितना होगा 15 और नीचे x स्क्वायर भी है और y भी है राइट। अब आगे चलते हैं प्लस यहाँ पर ऊपर 4 है और नीचे हमारे पास 25xy स्क्वायर राइट। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया? समझ आया? ये जल्दी से नोट करो सर कर रखा है ये यस सर। यस बच्चों। अब देखना बच्चों पॉलिनोमियल के अंदर हमें आइडेंटिटीज के अलावा और भी बहुत कुछ करना है। उसके लिए आपको ब्रैकेट सोल्व करनी आनी चाहिए। कैसे? देखो इधर देखो जैसे x बाहर लिखा हुआ है और अंदर 2x क्यूब प्लस 3 लिखा हुआ है तो बताओ ये ब्रैकेट कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले आप नहीं बोलोगे ब्रैकेट सोल्व कैसे करते हैं। x को पहले आप 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करो ठीक है तो देखो ये क्या बन जाएगा 2x raised to power 3 और प्लस 1 बेस सेम टू पावर एडेड। अगर आपको नहीं पता तो रफ वर्क में देखो x into x क्यूब बेस सेम टू पावर ऐड यहाँ 1 है ना 3 plus 1 कितना हो गया 4 ठीक है बोलते नहीं चुप रहते। हाँ बच्चों 4 बन गया समझ आया? अब ऐसे ही जैसे मान लो x raised to power 3/2 है और into x raised to power मान लो 1/3 है। अब कैसे करोगे आप बेस सेम है तो पावर ऐड होती है तो x raised to power ये क्या बन जाएगा 3/2 plus 1/3 प्लस पावर प्लस करते हैं। अब क्या करोगे इसका एलसीएम ले लो राइट। एलसीएम कैसे लोगे आप 3 into 3 9 प्लस 2 into 1 2। तो बच्चे कुछ बच्चे नहीं ऐसे काम नहीं करते वो रफ वर्क में कर लेते हैं सीधा आंसर लिखते हैं। यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं वो इसका आंसर डायरेक्ट ये लिखते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं। क्वेश्चन ये था बस कि इनको मल्टीप्लाई करना है x raised to 3/2 into x to 1/3 कहीं पर आ गया मल्टीप्लाई है बेस सेम है तो पावर प्लस तो 3/2 और 1/3 को जो प्लस करना है ना ये बच्चे रफ वर्क में कर लेते हैं। रफ वर्क में करके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ये वाले जो बीच वाले स्टेप्स है ना ये हमें नहीं चाहिए। तो दिन ही है मेरी बात समझ आ गया? हां ठीक है अच्छे बच्चे यहाँ से मुझे ये वाले बच्चे चाहिए जो यहाँ से आंसर ये लिखे डायरेक्ट
वो मुझे बच्चे पसंद है। लास्ट टाइम आपने ये कराया था। मेरी बात समझ आ गई? जैसे मैं बोलने बेटे, सर वो बोलने से कैसे है? बेटे एलसीएम नहीं लेना था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 3 into 3 नहीं और 2 into 1 और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना। एलसीएम का रूल है ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई, ये तो एलसीएम का रूल है। याद आएगा? अब इधर आ जाओ बच्चों, x ब्रैकेट सोल्व करनी है। x यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ना, यहाँ मल्टीप्लाई, अगर कोई भी साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप ब्रैकेट सोल्व कर सकते हो। ब्रैकेट कैसे सोल्व करते हैं? x को पहले 2x क्यूब से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? 2x = 4, 3 + 1 4। अब x को 3 से करो, 3x, 3x, तो ये इसका आंसर आ गया। तो आपको ऐसे ब्रैकेट सोल्व करनी आनी चाहिए। बात समझ आई? ब्रैकेट कब सोल्व करते हैं? जब यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का, यानी कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, x प्लस ब्रैकेट में 2x³ + 3, तो क्या अभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि प्लस का साइन है। माइनस का साइन हो तब भी नहीं करना, समझ गए ना? ये ब्रैकेट सोल्व कब करते हैं? जब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो, बीच में यहाँ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। याद रहेंगी बातें सारी? ठीक है, अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट आप देखो, और मुझे क्या चाहिए? 3x - 5 बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, और इनटू में x - 3 है, ऐसे आ गया बच्चों मल्टीप्लाई कर। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? 1 by 1 मल्टीप्लाई। 3x को पहले करो x के साथ, 3x इनटू, पहले मैं 1 लिख के देता हूं इनको, 3x * x ऐसे लिख दो, लिख दिया? फिर माइनस 3x को करो 3 के साथ, 3x को पहले x के साथ, फिर 3x को करो 3 के साथ, तो 3x * 3, समझ आया? अब -5 को करो x के साथ, तो -5x, और -5 को करो -3 के साथ, तो -5 * -3। स्टेप बाय स्टेप देखो आप, मैं भी स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, और जो अच्छे बच्चे हैं वो स्टेप मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, सर मैंने कर दिया। राइट? पर जिनको नहीं आता, देखो 3x को पहले किसके साथ किया? x के साथ, फिर 3x को पहले किसके साथ किया? 3 के साथ, अब -5 को x के साथ, फिर -5 को -3 के साथ, तो अब क्या हो जाएगा? 3x² -3 * 3 कितना हो जाएगा? 9x -5x माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस, 5 3 का क्या होगा? 15। अब इसको सोल्व करो। अब इन ये लाइक टर्म कौन सी है? ये लाइक टर्म्स है, ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन कौन सा आएगा? माइनस, तो माइनस में -5 क्या हो गया? -14 और प्लस 15। तो ये इस तरह आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे वो बच्चे पसंद हैं जो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, जो यहाँ पर आएंगे। चलो यहाँ ना हो, यहाँ आ जाओ, ऊपर वाले स्टेप पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है? ये जो बीच वाला स्टेप है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, पर आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो। क्लियर हुआ ये? आप और देखो, आप 1 - 7x into 3 plus अभी नहीं 4x। क्लियर? जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करके देखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। राइट टर्म्स को प्लस माइनस की है, जैसे मैंने इकट्ठा किया था। देखते हैं 1 * 3 3 1 * 4x, बोलने बेटे 1 * 4x, राइट? अब -7x को 3 के साथ करो, -7x * 3 माइनस कितना हो जाएगा? 21x। अब -7x को 4x के साथ करो, तो माइनस का 28x²। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। क्लियर? अब लाइक टर्म्स कौन सी है? ये लाइक टर्म्स है, तो 3 अब 4 प्लस का 4 और माइनस का 21 है, तो माइनस होगा, और साइन किसका आएगा? बड़े का। 4 - 21 क्या होगा? -17x -28x। क्लियर हो गया? राइट? तो ये आपका आंसर आ गया, यहाँ छोड़ सकते हो। तो जल्दी से नोट करो बोर्ड पर से। जैसे अब देखो, आपको 105 into 106 को मल्टीप्लाई करना है। 105 को 106 से मल्टीप्लाई करना है। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 12 है ये। अब 105 को 106 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ध्यान से देखना। आपको अलजेब्रा यूजिंग आइडेंटिटी
जैसे अलजेब्रा से करते हैं वैसे करना है आपको। तो कैसे 105 है, इसको आप लिखो 100 प्लस 5 लिख दिया। अब 106 को लिखो 100 प्लस 6। अब जैसे ब्रैकेट सोल्व करना भी सिखाया था ना, वैसे ब्रैकेट सोल्व कर दिए। पहले 100 को करो इस 100 के साथ, तो 100 into 100 प्लस अब 100 करो 6 के साथ, ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। प्लस अब 5 को करो 100 के साथ, प्लस अब 5 को करो 6 के साथ। अभी किया है ना, बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ जैसे अलजेब्रा में किया। अब 100 into 100 कितनी जीरो लगेगी, 4 जीरो, प्लस में कितना हो जाएगा 600, प्लस में 500 और प्लस में 30। अब इन सबको प्लस कर दो, राइट। तो कितना हो जाएगा प्लस करने पर 1130 आएगा यहाँ पर। तो 1130 सही है। ठीक है, स्टेप समझ आ गए। इसमें आइडेंटिटी भी लगेगी ना? हाँ, आइडेंटिटी बस ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया वैसे ही करना बस, आइडेंटिटी नंबर 5 जरूरी नहीं है आइडेंटिटी से लगाना, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने की। और उसमें आइडेंटिटी दे दे रखी थी। हाँ, लेकिन आप जरूरी नहीं है, टीचर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, ना ही गलत करेंगे। अच्छा बच्चों देखो, आप नेक्स्ट है ट्रिपल लाइन। बोर्ड पर देखना बच्चों, ट्रिपल लाइन का होल क्यूब आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, राइट। तो आप ट्रिपल लाइन का होल क्यूब कैसे सोल्व करोगे? ट्रिपल लाइन को लिख सकते हो 1000 माइनस 1 होल क्यूब लिख सकते हो। अब ये बन गया आपका a और ये बन गया b, तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a minus b a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब a क्यूब का मतलब है 1000 का क्यूब, b का मतलब है 1, 3 into a स्क्वायर, a का मतलब 1000 का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू है 1000 और b की वैल्यू है 1। ऐसे स्टेप बाय स्टेप। 1000 का क्यूब का मतलब क्या है, कितनी जीरो आएंगी बच्चों बताओ? 9 तीन है ना यहाँ पर, ऊपर 3 है तो 9 जीरो, तो 3 3 6 और 3 9, राइट। 1 क्यूब क्या होगा 1 माइनस 3 into यहाँ कितनी जीरो आएंगी 6 जीरो आएंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस 3 into 1000 कितना हो जाएगा 3000। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, बस इसको प्लस माइनस करके आंसर लिख लेना, राइट। तो ये सारा इसको सोल्व कर लेना और आंसर लिख लेना। कर लोगे सोल्व? सर अभी कर लेते हैं। प्लस माइनस करके इसका आंसर लिख लेना। यस बच्चों, नेक्स्ट है अच्छा, एक आइडेंटिटी बता रहा हूं बच्चों में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसको स्टॉप राइटिंग बच्चों, छोड़ दो उसको। इधर देखो, न्यू आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला ही नंबर राइट। सिस्टम बता। हाँ, इसको बॉक्स में डालना, नंबर सिस्टम बताया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अब इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों, वो आप देखो। आप इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 है, तो अब आइडेंटिटी लग सकती है ना, ठीक है। ये सोचो, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे आप? देखो, आप इस आइडेंटिटी का यूज करो। पहले आप ना ऐसे लिखो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 100 को लिख सकते हो y बाई 10 होल स्क्वायर। पहले आपको ऐसी सेटिंग करनी है। इधर देख बेटे, इधर बोर्ड पर देख, तो छोड़ उसको। x का स्क्वायर माइनस y बाई 10 होल स्क्वायर ब्रैकेट, ये y स्क्वायर अलग है 100 अलग है, तो आप होल स्क्वायर बनाना है तो y बाई 10 करूंगा ना भैया। 10 स्क्वायर क्या होगा 100 और y स्क्वायर, इसको मुझे पहले ऐसे लिखना है। अब बताओ a की वैल्यू क्या है बच्चों, x और b की वैल्यू क्या है y बाई 10। अब आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a की वैल्यू पुट कर दो x, सर y अपॉन 100 का होल स्क्वायर y बाई 10 बेटे, सर ये y स्क्वायर बाई 100 है, ये स्क्वायर खाली y के ऊपर है, तभी तो लिखा मैंने y बाई 10 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो अब y की वैल्यू जहां b है वहां पर y की वैल्यू पुट, इसकी वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है y बाई 10। ये आपका आंसर है। तो इसके फैक्टर्स बन गए ना, इसके फैक्टर्स। क्वेश्चन ये फैक्टर्स बनाओ।
क्या था, फैक्टराइज। ये वही ऐसे मुझे एक क्वेश्चन अभी करके दिखाओ तुम। 25x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 36 बनाना बच्चों इसके फैक्टर्स। 25x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 36 के पहले तो ये ब्रैकेट्स का गेम देखो आप। पहले मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट किया उसको, तो आपको भी पहले इसको पहला स्टेप आपका ऐसा होना चाहिए। जब आपको ये पता चल जाए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, उसके बाद ये आइडेंटिटी लगाकर अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो सोचो पहले आप इसको ऐसा बनाओ, क्या करोगे आप बताओ। सर a की वैल्यू 25 नहीं बेटे, तो सर कैसे बनाना था? ऐसी ये सर, वाली शक्ल बना, ये वाली शक्ल। देखो सर 25x स्क्वायर ये हो गया और b की वैल्यू गलत है बेटे, पहले आप इसको ऐसी शक्ल में बनाओ, होल स्क्वायर। ये स्क्वायर बच्चों x के ऊपर है। 5x का होल स्क्वायर। यस, ये स्क्वायर x के ऊपर है, 5x का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है। और ये जो स्क्वायर है y के ऊपर है। y में 6 का अब होल इसका ये हुआ 5x अंदर रखकर ना ऐसे सोचा करो, ये 25 किसका स्क्वायर होता है, समझ गए। तो ये 5 स्क्वायर होता है तो 5x का होल स्क्वायर, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। 6। अब ये फैक्टर्स बना सकते हो आप। अब आप लिखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बताओ a की वैल्यू क्या है 5x, और b की वैल्यू क्या है y बाई 6, और a की वैल्यू क्या है 5x, और b की वैल्यू क्या है y बाई 6, राइट। तो ये आपका आंसर है। स्टेप समझ आ गए। यस सर ये हटा दो इधर लेफ्ट वाला, यस क्या नोट किया हुआ है लेफ्ट क्वेश्चन वाला, में दिया होगा कि लेफ्ट वाला नोट किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में दिया होगा कि आइडेंटिटी सॉल्व करना तो ही करना है। नहीं बस एग्जाम में ये लिखोगा बेटे, फैक्टराइज। बस एग्जाम में क्या लिखोगा, फैक्टराइज। तो आपने अपने आप सोचना है सब कुछ कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, वो भी आप लोग आपने सोचनी है। अच्छा ये बात बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखूं बच्चों, बोर्ड पर देखना, 25y होल स्क्वायर, बच्चों बोर्ड पर देखो, माइनस y बाई 36 होल स्क्वायर। तो क्या अभी भी आप 5y का स्क्वायर No, करोगे? sir. नहीं, क्योंकि मैंने आपको ब्रैकेट बनाकर दे दी। रिदम जब मैं पढ़ा रहा हूं तो बोर्ड पर देखते हैं, मैंने क्वेश्चन चेंज किया, एग्जाम में ये आ गया, तो अभी भी आप 5y का होल स्क्वायर करोगे? अब तो पहले से, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। गुड। अब कौन सा, अभी ब्रैकेट है ना, तो अब a की वैल्यू क्या होगी 25y, और b की वैल्यू क्या होगी y by 36। ये काम कब करना है, देखो स्क्वायर यहाँ पर x के ऊपर है, राइट, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई और 25 तो का 5 फिर ले लिया। 25y प्लस 4y हाँ, अपॉन हाँ, वो तो फॉर्म आइडेंटिटी लगाएंगे, पुट कर देंगे ना। तो आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट लगी हुई थी पहले से, ये a है और ये b है, और यहाँ पर a और b मुझे बनाने पड़े थे। फर्क है, दोनों क्वेश्चन में देखो फर्क है, समझ आया। इसमें भी a और b मैंने पहले बनाए, ये a बनाया और ये b बनाया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आपको a और b बनाना होता है। क्लियर हुआ?